तुमने ऐसा नहीं क्यों किया बेटा? जवाब दे अपनी माँ को, क्यों किया ऐसा? तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता था। तुम्हारी आवाज सुने बिना मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। जब तक तुम घर नहीं लौटते तुम्हारी ये माँ बेचैन रहती थी। फिर भी तुम मुझे अकेले छोड़ के गए। जवाब दो निमा, जवाब दो, क्यों किया ऐसा? कौन सी भूल हो गई थी मुझसे निमा, क्यों किया ऐसा? बिटिया का दुख अब देखा नहीं जाता। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। भैया जी, बरसात होती है, बाढ़ आती है, धरती डूब जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम बदला पानी गायब, धरती फिर से पहले जैसी हरी भरी। 4 ही दिन में देखिएगा भैया जी, बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल जाएगी बिटिया रानी। हाँ, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं। भैया जी, मुझसे कुछ गलत निकल रहा का? गलत नहीं बे, जिंदगी में पहली बार सही बोला। हाँ, इसलिए आज तुझे नहीं तुम्हें पीठ को ठोक रहा। मम्मी, 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 कहाँ हो आप? अपने निमाई के पास। मम्मी, वो दादा के ऑफिस से फोन आया था। उन्होंने दादा की चीजें। ठीक है, मैं ऑफिस जाके आऊंगी। ले लो, ठंडा पानी पियो और कुछ खा पी लो। अरे कब तक चलेगा इसे? लो। जिसे जाना था वो गुजर गया, और दिल का सुकून वो लूट गया। इस दिल से जुड़ा था वो साथी, बीच राह में उससे छूट गया।
आंटी जी, वो निमय के बारे में सुन के हमें बहुत दुख हुआ। आइए। मैं हमेशा से निमय के ऑफिस में आना चाहती थी, देखना चाहती थी कैसे काम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। वो मुझे यहाँ लाने वाला था, ले आया। ये औरत तो इसने सिंदूर लगा रखा है, टीका भी है, लाल रंग की साड़ी। समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, कुछ तो। आपके बेटे ने एक आदमी को मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। ढूंढ रहे हैं आपके साहब, उड़ा के मरने के लिए छोड़ के फरार हो गया। जिस दिन हमारे आप मर्डर का केस था, अगर वो केस मर गया लगेगा 100। ये कैसे हो सकता है? केशव की मौत तो हो गई थी, तो ये कैसे यहाँ? अगर केशव जिंदा है
तो मेरी निमाई की मौत आत्महत्या नहीं हो सकती, कुछ और है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज चलिए मेरे साथ अभी इसी वक्त। अरे वाणी जाइए, रुके। कहाँ हो गया? फिर कुछ हो गया क्या? हाँ, असलियत बतानी है आपको। कुछ समझे नहीं हम। वो केशव जिसकी मौत का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराया गया, वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे क्या बात कर रही? कुछ भी मतलब आपको गलतफहमी हुई है। अरे केशव का क्रियाकर्म करने के बाद उसका तो सिर्फ कोई भूत ही दिख सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए आप, वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। क्या पाठक, अरे केशव का फाइल ला दे। जी सर। फाइल वाइल सब छोड़िए, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। अरे आराम से मस्ताइन, आराम से। आप तो मतलब एकदम घोड़े पर सवार होके आई हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये है उस स्वर्गीय केशव के मौत का सर्टिफिकेट और वहां के चिकित्सक का हस्ताक्षर। अब आप ही बताइए कि हम इसकी माने कि आपकी सुने। ये सब छोड़िए, मैं उस आदमी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से, वो जिंदा है। इसका मतलब मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा, मेरे बेटे की मौत के पीछे कोई साजिश है। प्लीज अब समझिए ना मेरी बात को, क्यों नहीं समझते? चलिए ना मेरे साथ। ओहो, क्या शिक्षिका हो के अशिक्षित जैसी बातें कर रही हैं आप। ये देखिए, ये है आपके बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके बेटे ने सुसाइड किया है। देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए अच्छे से। और एक बात जान लीजिए वाणी जी, आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन सरकारी कागज कभी भी झूठे नहीं होते। आप सेंटी प्लस मेंटल इक्वल टू सेंटीमेंटल हो रही हैं बस। हाँ, हो रही हूँ सेंटिमेंटल, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये रिपोर्ट, ये सरकारी कागजात, ये डेथ सर्टिफिकेट, ये सब दिखाने से सच्चाई नहीं बदलती। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि केशव जिंदा है, जिंदा है। अरे अब वो जिंदा है कि मुर्दा है, इसका तो कोई केस ही नहीं बनता है। अरे जब उसका एक्सीडेंट करने वाला ही नहीं रहा तो केस तो खत्म हो गया ना। इसको कहते हैं ईश्वरीय न्याय। आप जो भी कहें, केशव का पता लगाने के लिए आपको लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पिछली बार भी हॉस्पिटल मैंने उसे देखा था, केशव की पत्नी को, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मेरा बहम है, लेकिन आज फिर देखा मैंने केशव को, जिंदा है वो, मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये मेरा बहम नहीं है, समझिए आप। चलिए मेरे साथ अभी। बस मिस्टर आइन, बस। अरे हम तो ईमानदारी से अपना पक्ष रख रहे थे, सच्चाई और सबूत आपके सामने ला रहे थे। फिर भी अगर आप कहती हैं कि कुछ और बात है तो ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो भैया। बिटिया, दुख और सदमे के सागर में डूबने से बेटा दुख कम नहीं होता। अपने दुख के कारण अन्य देवता का अपमान न करो। अपने वाला तोड़। बदरिया, फोन कर। हेलो, रंजन भैया प्रणाम। सब इंस्पेक्टर चौहान बोल रहे हैं भैया। वो आपके समधिन जी आई हुई हैं थाने पे, धरना देके बैठ गई हैं बिल्कुल। कह रही हैं कि सबको जिंदा देखा है। जिद पकड़ के रखी है कि साथ चलो, गिरफ्तार कर लो।
हाँ दरोगा, हम सयाली बिटिया के साथ सब परिवार भोजन कर रहे हैं, बोलो। भैया वो हमने सोचा कि आपको बता दें। फौरन जाओ, छानबीन करो, ढिलाई नहीं बरतना, घर का मामला है। हाँ राजन भैया। केशव जिंदा है? इसका मतलब निमा ने केशव को नहीं मारा था। मैं जानती थी मेरा निमा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। देखिए पापा, मैंने कहा था ना आपको, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। देखिए फोन, आप कुछ कीजिए ना प्लीज पापा, आप कुछ कीजिए। हमारे सामने बोला ना बेटा दरोगा, छानबीन करेगा। हमने बोल दिया तह तक जाएगा वो इस मामले की। और वैसे भी वानी जी की जो हालत है उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी यही दिखती है कि उन्होंने किसी और को केशव समझा होगा। ऐसे वक्त में दिमाग आउट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी का दिमाग सही सलामत है, समझे आप? तुम कहाँ चल पड़ी? पापा इस वक्त आंटी के साथ रहना जरूरी है, वहीं जा रही थी। क्या मैं अबे देखा समरवा, अपनी बहन के अंदर बैठा बिल पावर, बाप सामने बैठा दिखाई नहीं दे रहा, निकल गई दन्न से गोली की तरह। अरे उन्होंने का टिकट तो कट गया संसार से, लेकिन इसके दिमाग की सीट पे अभी भी वो आसन जमाए बैठा है। अरे प्यार का पेट्रोल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया में मोहब्बत से बुरी चीज कुछ नहीं। अबे बदरिया भैया। इधर आवे, नीचे जो। अबे गधे लतखोर कहीं के, लाउड स्पीकर पे फोन रखने को कौन बोला बे? कौन बोला बे? जी भैया, गलती हो गई। अब वो नहीं पता था कि दूसरे साइड में दारोगा है। आइए दिखाते हैं आपको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।